Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Mukhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. Okay students, last lecture में हमने अपने यूनिट 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का आखिरी टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। चलें, लिंकेज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, डिफाइन पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं हम पोलिनेशन? यस, ठीक आ रहा है आपके माइंड में? चलें देख लेते हैं इसका आंसर। ओके, आंसर है इसका द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। हमने पहले भी ये चीज़ बार बार डिस्कस की है कि पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पे गिरेंगे? कार्पल के स्टिग्मा पर गिरेंगे। इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? यस, दो टाइप से ये रिप्रोडक्शन की। चलें देख लेते हैं डिटेल में इसका आंसर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट is a kind of reproduction in which only one parent is involved। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, सिर्फ एक पेरेंट से ही आगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा हो, ऑफ स्प्रिंग बन रही हो, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नो मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स टेक प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो होंगे, गैमीट्स जो होंगे, उनकी मिक्सिंग नहीं होगी। जब मिक्सिंग नहीं होगी तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स सेल्स आते हैं मेल से भी और फीमेल से भी, और वो क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको जाइगोट का नाम दिया जाता है। और इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिले, गैमीट्स मिले और जाइगोट बने, इसको हम क्या नाम देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। क्लियर है? ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू पीपल, लिस्ट वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन पोलिनेशन। कि पोलिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन कौन कौन से हैं? यस, कौन कौन से एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन? चलें देख लेते हैं। द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन पोलिनेशन आर पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पोलिनेशन बाय बर्ड्स, पोलिनेशन बाय विंड एंड पोलिनेशन बाय वाटर। हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि पोलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए से भी होती है। इंसेक्ट्स की लेग्स के साथ पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं एंथर से। जब वो इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट पर जाएगा तो वो पोलन ग्रेन्स वहां पे गिर जाते हैं, फ्लावर में गिर जाते हैं स्टिग्मा पर। पोलिनेशन बाय बर्ड्स में ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स, जैसे हमिंग बर्ड है, ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं। जब ये नेक्टर सक कर रहे होते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं, वो इनके फीदर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये बर्ड किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा, सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर पर जाएगा, तो वहां पे ये क्या करता है, वहां से ये पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं और इस तरह पोलिनेशन होती है। नेक्स्ट, पोलिनेशन बाय विंड, हवा के जरिए से भी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और वो हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह उनको विंड लेके जा रही होती है। एंड लास्ट वन इज पोलिनेशन बाय वाटर, कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो कर रहे हों, उनमें क्या होता है कि जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर में तैर कर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे होते हैं। ओके, ये तो लिंकेज के लिए कुछ क्वेश्चन है। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा लेक्चर है, वो होगा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज यूनिट 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के हमने जो चैप्टर डिस्कस किया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कंप्लीट टॉपिक्स हमने उसके सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। तो अब आप ऐसा करें कि अपनी बुक पे पेज नंबर 37 ओपन कर लें और इसके साथ अपने हाथ में कोई पेंसिल पेन वगैरह ले लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज हम मिल के सॉल्व करेंगे और साथ साथ आपने अपनी बुक्स पे कुछ MCQs वगैरह भी सॉल्व करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37, सबसे पहले एक्सरसाइज में MCQs दिए हुए हैं। कलर द सर्कल फॉर द बेस्ट सूटेबल आंसर। हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स दिए हुए हैं, जो भी सूटेबल होगा हमने उसका जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है उसको फिल करना है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्सुअल पार्ट जो है प्लांट्स के केस में वो कौन सा होता है? स्टेमन्स होते हैं, कार्पल, पेटल और सेपल।
यस, पढ़ाई हुई ये चीजें आपको कौन सा होता है? स्टेमन। यस, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, स्टेमन को फिल कर ले। नेक्स्ट नंबर 2, पोटैटो इज एसेक्सुअली प्रोड्यूस थ्रू। पोटैटो जो है एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है। हमने एसेक्सुअली प्रोडक्शन में लेयरिंग, ट्यूबर्स, कटिंग और ग्राफ्टिंग वगैरह को डिस्कस किया था। अब ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि पोटैटो कैसे एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा होता है? लेयरिंग के जरिए से? नो। ट्यूबर्स के जरिए से? यस, पोटैटो के ट्यूबर्स लगाए जाते हैं। कैसे? कि उसकी जो स्टेम होती है उसमें कुछ बर्ड होते हैं, उन बर्ड को उनसे अलग करके लगाया जाता है और वो बर्ड फिर आगे डेवलप होकर एक कंप्लीट प्लांट बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, ट्यूबर पे टेक कर लें। नंबर 3, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और सेम और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। कैसे हो रही है? हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो हम सेल्फ पॉलिनेशन में कहते हैं कि या तो सेम प्लांट से जो फ्लावर होगा, सेम फ्लावर के स्टेमन से गिरेंगे उसके स्टिग्मा तक, या उसी फ्लावर या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर गिरेंगे, मीन सेम स्पीशी का जो फ्लावर होगा। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। सेम और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर गिरेंगे या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर गिरें, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट, सीड डेवलप्स फ्रॉम, कि सीड जो होते हैं वो कैसे बन रहे होते हैं, कौन से पार्ट से बन रहे होते हैं? ओव्यूल से, ओवरी से, एंथर से और बोथ ओवरी एंड ओव्यूल। तो हमने सीड फॉर्मेशन में कहा था कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आर कॉल्ड सीड। जब ओव्यूल फर्टिलाइज होंगे तो सीड बनेगा। तो ओव्यूल को फिल करने। ओके, लास्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? कि यहाँ पे आपको फ्लावर के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कह रहा है कि इनमें से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी नहीं है? सेपल, कार्पल, ओव्यूल, पोलन ग्रेन। यस, सेपल्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस फीवर एंड लार्जर पोलन ग्रेन्स देन वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर। वाई? कह रहा है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है जिन फ्लावर में, वो फ्लावर क्या करते हैं, कुछ वो थोड़े से और लार्ज साइज के पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जबकि वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर के जो तादाद होती है वो भी ज़्यादा होती है और साइज़ भी कम होता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसका आंसर है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस फीवर एंड लार्ज पोलन ग्रेन देन दी वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर। क्या होता है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर जिन फ्लावर में होती है उनमें नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगी वो कम होगी एंड साइज ऑफ पोलन ग्रेन इज लार्जर। जो साइज होगा पोलन ग्रेन का वो ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। बिकॉज द पोलन ग्रेन फॉर वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव वेरी स्मॉल वेट टू फ्लाई इजीली। क्योंकि जो वेंट के जरिए पॉलिनेशन होनी है, वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर में ये मैकेनिज्म होता है कि इनका साइज बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल साइज होगा। क्योंकि ये इजीली हवा में उड़ सकें, जैसे ही वेंट चले तो ये वेंट में उड़ सके, इसलिए इनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। एंड ड्यू टू वेंट ए फ्यू पोलन ग्रेन्स रीच द होस्ट प्लांट, और हवा के जरिए से, और इनकी तादाद इसलिए ज़्यादा होती है कि हवा के जरिए से सिर्फ कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो दूसरे होस्ट प्लांट तक या दूसरे फ्लावर तक पहुँचते हैं। देयरफॉर दीज पोलन ग्रेन्स आर मोर इन नंबर देन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इसीलिए जो पॉलिनेशन बाय वेंट होगी उनमें पोलन ग्रेन्स की तादाद भी ज़्यादा होगी और उनका साइज भी स्मॉल होगा। ओके, क्यों जो हमारे पास वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनमें पोलन ग्रेन्स का साइज स्मॉल क्यों होता है और तादाद क्यों ज़्यादा होती है? यस, इसलिए कि वो हवा में इजीली उड़ सकें, इसलिए उनका जो वेट होता है वो हल्का होता है, कम होता है, और तादाद इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत कम पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो दूसरे होस्ट प्लांट तक पहुंच रहे होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई पोलन ट्यूब इज इम्पोर्टेंट इन फर्टिलाइजेशन? कि पोलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? आंसर है इसका, पोलन ट्यूब इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज व्हेन पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा इट स्टार्ट ग्रोइंग पोलन ट्यूब। होता ऐसा है कि पोलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि जो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर गिरेंगे
पोलन ग्रेन एंथर से जब स्टिग्मा पर गिरेंगे तो ये पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। द ट्यूब पासेस थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी, और ट्यूब ग्रो करते करते स्टाइल से गुजरती है और उसके बाद ओवरी तक पहुंच जाती है। अब ये एक रास्ता बन गया है अच्छा इसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए। द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन रीचेस द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल थ्रू पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब क्या होता है, एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसके जरिए से न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स मींस पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस ओव्यूल के न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे, और जब ये पहुंचेंगे मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, पोलन ट्यूब की क्या इंपॉर्टेंस है? यस, ये एक क्या करती है, एक रास्ता प्रोवाइड कर रही होती है, एक वे प्रोवाइड कर रही होती है फॉर पोलन ग्रेन्स टू रीच दी ओव्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस देखने हैं हमने। पहले सेल्फ पोलिनेशन को देख लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्या होगा कि सेल्फ पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो स्टेमन से स्टिग्मा तक गिरेंगे, लेकिन सेम फ्लावर में एक ही फ्लावर होगा, उसी के स्टेमन से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, या उस फ्लावर से उसी प्लांट के ऊपर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, किसी एक फूल से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर या दूसरे फूल के स्टिग्मा तक एंथर गिरेंगे, एंथर से पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसमें एक ही पहले तो एक फ्लावर इन्वॉल्व होगा या एक प्लांट इन्वॉल्व होगा, दूसरा प्लांट इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, क्रॉस पोलिनेशन को देख लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। अब इसमें ऐसे होता है क्रॉस पोलिनेशन में कि उसी नस्ल का कोई और प्लांट भी साथ में इन्वॉल्व होगा, कि पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, एंथर से निकलेंगे, एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे प्लांट के, उसी नस्ल के किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिरेंगे, और इस प्रोसेस को क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है क्रॉस पोलिनेशन? ये जिसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व हो, पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर गिर रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कैन क्रॉस पोलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन ए सनफ्लावर एंड ए रोज? वाई? क्या क्रॉस पोलिनेशन सनफ्लावर और रोज के प्लांट में, इनके फ्लावर में पाई जाएगी? क्यों? अगर पाई जाती है तो क्यों, नहीं पाई जाती तो क्यों? तो इसका आंसर है नो। क्रॉस पोलिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन ए सनफ्लावर एंड अ रोज। क्रॉस पोलिनेशन सनफ्लावर और रोज में नहीं पाई जा सकती, बिकॉज दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि इनकी स्पीशीज अलग हैं, ये अलग नस्ल के पौधे हैं, एक की स्पीशीज अलग है, दूसरे की अलग है। और हमने ये बात पहले भी कही थी कि अगर स्पीशीज डिफरेंट होंगी तो उनमें पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। कि फ्रूट कैसे बनते हैं उसका प्रोसेस हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखें बच्चे कैसे बनते हैं, आंसर है इसका, द फर्टिलाइज्ड एग्स डिवाइड्स एंड फॉर्म ए मेस ऑफ सेल्स which is finally develops into a tiny plant known as embryo। अब क्या होता है, सबसे पहले जो फर्टिलाइज्ड एग होगा ये डिवाइड होकर मेस ऑफ सेल बनाता है, बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, और ये सेल्स फिर क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो के इर्द गिर्द हमने पहले भी कहा था एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? Yes, endosperm stores the food for embryo। इसमें फूड स्टोर होगी। During this process, ovules develop into seed and ovary develops into fruit। और इस प्रोसेस के दौरान जब एम्ब्रियो बन रहा होगा, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो ओव्यूल्स होंगे वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनसे सीड बन जाएंगे, और जो ओवरी होगी वो डेवलप होकर फ्रूट बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक जी? कैसे फ्रूट्स बनते हैं? जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, एग से फिर एम्ब्रियो बनता है, और इसके साथ साथ जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है, या वो राइपेंड हो जाती है, पक जाती है, और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन
डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे मजीद लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। क्या होती है रिप्रोडक्शन? यस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी? 2 टाइप्स पढ़ी थी। पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है आपको। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई एक प्लांट क्या करेगा, उसी से आगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन हो रही होती है, नए प्लांट्स बन रहे होते हैं, दूसरा कोई प्लांट नहीं होगा। एक ही प्लांट की इन्वॉल्वमेंट से ये जब यंग वन बनेगा, नया प्लांट बनेगा, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ये क्या होगी? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Yes, the method in which male and female sex cells fuse together to form zygote and develop a new organism is called sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होगा कि मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स मिलेंगे, और जब ये मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको जायगोट का नाम दिया जाएगा, और ये जायगोट क्या होगा? डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलकर जायगोट बने और जायगोट डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बने, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। क्लियर है? क्या होती है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई 2 प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक प्लांट क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल, ये 2 फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलकर जायगोट बनता है और जायगोट से फिर न्यू प्लांट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही होती है, क्या फिनोमेना है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में बहुत सारे तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ए फ्यू ऑफ देम आर कटिंग। पहला प्रोसेस इनमें कटिंग। क्या होती है कटिंग? हमने पढ़ा हुआ है, चलिए अगेन देख लेते हैं। कटिंग क्या है? द मेथड इन विच वी कट द स्टेम और ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स एंड आर प्लेस्ड इन द सॉइल, they develop into new plant as known as cutting। होता ऐसा है कि कटिंग हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेम या ब्रांचेस को काट लेंगे एक प्लांट से और उनको फिर क्या करेंगे, सॉइल में प्लेस कर देंगे, सॉइल में दबा देंगे। कुछ अरसे बाद ऐसा होगा कि सॉइल में हमने जो ब्रांचेस या स्टेम दबाई है, जो लगाई है, उससे न्यू प्लांट बन जाएगा। इस प्रोसेस को कटिंग कहा जाता है और ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। ओके, नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? यस, इन दिस मेथड कटिंग्स आर ग्राफ्टेड ऑन अनदर प्लांट। कटिंग्स जो हमने स्टेम और ब्रांच काटी वो जमीन के बजाय हम किसी दूसरे प्लांट पर लगाएंगे, लेकिन प्लांट ऑफ सेम स्पीशी, लेकिन वो क्या हो, सेम नस्ल का हो। जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई सेब का दरख्त लगा हुआ है तो हम एक सेब के दरख्त से जो भी स्टेम काटेंगे, जो भी ब्रांच काटेंगे, वो हम उसी दूसरे सेब के ट्री के ऊपर ही, सेब के दरख्त के ऊपर ही लगाएंगे। सेम फ्लावर हो, सेम स्पीशी होगी, ठीक है। और इस मेथड को हम नाम देते हैं ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग क्या होती है? कैसा मेथड जिसमें स्टेम या ब्रांचेस काटी जाएं और उसी प्लांट की किसी या उसी प्लांट सेम स्पीशी के प्लांट के ऊपर लगा दी जाती है, स्टेम के ऊपर, जिसे पेवंतकारी वगैरह भी कहा जाता है। तो इस तरह के मेथड को, इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है लेयरिंग। व्हेन द ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स आर बरीड इन द सॉइल, दे डेवलप रूट्स एंड फाइनली ए न्यू प्लांट। दिस मेथड इज नोन एज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि अगर प्लांट्स की ब्रांचेस जो हैं वो सॉइल के नीचे दब जाएं तो वो क्या होती है, उनमें रूट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और फाइनली क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है, क्योंकि रूट से वो न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है। इस मेथड को लेयरिंग कहा जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन पोलिनेशन
व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो क्या होती है पोलिनेशन, आपको पढ़ाया हुआ है। यस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू, यस, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। एंथर से, एंथर क्या होता है, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, यस ये मेल पार्ट है, और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावर का हिस्सा है ये। अब एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का पहुंचना, इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, फॉलोइंग आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हमने कौन कौन से पढ़े थे, यस, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बाय विंड, बाय वाटर। चलें देख लेते हैं पोलिनेशन बाय इंसेक्ट कैसे हो रही होती है। इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, हैव नेक्टर एंड स्वीट स्मेल। कि पोलिनेशन जो इंसेक्ट्स के जरिए हो रही होती है, उन फ्लावर में ये अडेप्टेशन होती है कि उनका कलर ब्राइट होता है, उनके जो पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। और इसके साथ साथ हैव नेक्टर, और उनमें क्या होता है, उन फ्लावर में उनके लिए कुछ जूसेस वगैरह मौजूद होते हैं, कुछ रस मौजूद होते हैं जो इंसेक्ट सक करने आते हैं। एंड स्वीट स्मेल, और इसके साथ साथ उनकी स्मेल भी क्या होती है, अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, जिससे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और इंसेक्ट जब इन फ्लावर पर जाते हैं तो जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं इंसेक्ट्स की लेग्स के साथ, और इस तरह वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं इंसेक्ट के साथ ही, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। दूसरा मेथड है हमारे पास पोलिनेशन बाय विंड, कि हवा के जरिए से पोलिनेशन कैसे हो रही होती है, हवा के जरिए पोलिनेशन। Yes, wind pollinated flowers are not brightly colored and have no nectar. जो विंड के जरिए से जिन प्लांट्स में पोलिनेशन होगी उनका कलर भी ब्राइट नहीं होगा, कलर उनका डल सा होगा, और इसके साथ साथ है नो नेक्टर, इनमें कोई नेक्टर नहीं होते, कोई ऐसे जूसेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना होता। ब्राइट कलर इसलिए होता है कि इंसेक्ट आए, बर्ड्स आए, नेक्टर इसलिए होता है कि इंसेक्ट आए, नेक्टर सक करने के लिए आए, और साथ में ये पोलिनेशन का प्रोसेस भी करके जाएं। लेकिन विंड पोलिनेटेड फ्लावर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और हवा के जरिए उड़ रहे होते हैं। दी पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट, और पोलन ग्रेन का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, पोलिनेशन बाय वाटर। वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, वाटर पोलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, प्लांट्स आर लिविंग इन वाटर, ऐसे प्लांट्स में ये पोलिनेशन होगी जो वाटर में मौजूद होंगे। देयर पोलन्स फ्लोट इन वाटर टू रीच एंथर टू रीच अनदर फ्लावर। अब होता क्या है कि पोलन ग्रेन जैसे हवा के जरिए विंड पोलिनेटेड फ्लावर में जा रहे थे, तो इनमें वाटर के जरिए जाते हैं। एंथर से पोलन ग्रेन क्या होते हैं, वाटर में चले जाते हैं, और वाटर में वो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह किसी दूसरे प्लांट, सेम प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाएंगे और स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कैसे होती है वाटर के जरिए से पोलिनेशन, ये फ्लोट कर रहे होते हैं पोलन ग्रेन्स। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसका सम अप कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले 5 MCQs डिस्कस किए, और उसके बाद 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनके हमने डिटेल में इनके आंसर्स डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए। इसके साथ साथ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, इनको भी हमने डिटेल में देखा। अब बच्चों, होमवर्क जो है आपका, राइट कंप्लीट एक्सरसाइज इंक्लूडिंग MCQs एंड ऑल शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑन योर असाइनमेंट पेजेस। क्या करना है आपने कि आज जो हमने एक्सरसाइज की है जिसमें हमने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, आपने ये अपने असाइनमेंट पेजेस पर नीट एंड क्लीन लिखनी है और फिर कॉलेज में सबमिट करवानी है स्कूल में। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। कहीं से समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।